जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, हमने पिछले भाग में हमने समझा कि महालक्ष्मी ने अपनी तामसी शक्ति को महाकाली और महामाया जैसे दिव्य नाम क्यों दिए। अब देवी आगे उन नामों का उद्घाटन करती हैं जिन्हें सुनकर पहली बार आश्चर्य होता है, क्योंकि ये नाम किसी अलौकिक अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। शुदा, त्रिशा, निद्रा, एकवीरा, कालरात्रि, दुर्तया। तो भक्तों, क्या वास्तव में भूख, प्यास और निद्रा भी देवी का स्वरूप है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। शुदा, सबसे पहले हम शुदा को जानेंगे। भूख भी देवी का स्वरूप। महालक्ष्मी अपनी शक्ति को शुदा कहकर संबोधित करती हैं। सामान्य हम भूख को केवल शरीर की आवश्यकता मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शुदा केवल अन्न की भूख नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी एक प्रकार की शुदा है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी शुदा है। ईश्वर को पाने की लालसा भी शुदा है। यदि किसी जीव को भूख ही ना लगे तो क्या वह भोजन कर सकता है? क्या वह भोजन करेगा? और यदि वह भोजन ना करे तो क्या वह जीवित रह पाएगा? तो भक्तों, ऐसे ही यदि मनुष्य को ज्ञान की भूख ना हो तो क्या कभी वह सीख पाएगा? यदि साधक को भगवान की प्राप्ति की भूख ना हो तो क्या वह साधना कर सकता है? क्या वह साधना करेगा? तो इसका अर्थ यही है कि शुदा ही जीवन को गति देती है। इसलिए महालक्ष्मी स्वयं शुदा के रूप में प्रत्येक जीव के भीतर विराजमान है। जब यह भूख धर्म के मार्ग पर चलती है तो मनुष्य महान बनता है, और जब यही भूख लोभ बन जाती है तब पतन का कारण बनती है। इसलिए शक्ति एक ही है, लेकिन उसकी दिशा मनुष्य निर्धारित करता है। दूसरा नाम है त्रिशा। अब देवी का दूसरा नाम आता है त्रिशा। हम प्यास को केवल जल की आवश्यकता समझते हैं, किंतु शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक इच्छा के पीछे त्रिशा कार्य करती है। मनुष्य धन चाहता है, यश चाहता है, ज्ञान चाहता है, प्रेम चाहता है, तो यह सब त्रिशा के ही विभिन्न रूप हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य और भी है कि यदि यह तृष्णा संसार की वस्तुओं के लिए हो तो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मानवीय जीवन यही है। एक इच्छा पूरी होती है तो इंसान के मन में, मनुष्य के मन में एक नई इच्छा, दूसरी नई इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। किंतु यदि यही तृष्णा भगवान के लिए हो जाए तो वही मुक्ति का द्वार बन जाती है। संतों ने कहा है कि जिस दिन संसार की तृष्णा कम होकर ईश्वर की तृष्णा बढ़ने लगी तो समझो साधना सफल होने लगी। तो भक्तों, यही कारण है कि देवी त्रिशा के रूप में भी पूजनीय हैं। अब नाम आता है निद्रा। ब्रह्मांड का संतुलन करने के लिए महालक्ष्मी अपनी शक्ति को निद्रा कहती हैं।
यह नाम सुनकर बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें क्या रहस्य होगा, लेकिन यही सबसे गहरा रहस्य है। शास्त्रों में भगवान विष्णु की योग निद्रा का वर्णन मिलता है। जब भगवान योग निद्रा में स्थित होते हैं तब संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त अवस्था में रहती है, और जब भगवान विष्णु जागते हैं तब सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। इसलिए भक्तों, निद्रा केवल शरीर का विश्राम नहीं है, निद्रा पुनः निर्माण की प्रक्रिया है। यदि मनुष्य कई दिनों तक न सोए तो उसका शरीर और मन दोनों असंतुलित हो जाते हैं। इसका अर्थ है निद्रा स्वयं देवी की करुणा है। जिस प्रकार से दिन कर्म करने के लिए बना है, उसी प्रकार रात्रि पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए बनी है। इसलिए भक्तों, निद्रा को भी देवी का स्वरूप माना गया है। अब आता है नाम एकवीरा, अद्वितीय शक्ति। अब देवी का एक अत्यंत रहस्यमय नाम आता है एकवीरा, अर्थात वह वीर शक्ति जो अकेली होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर सकती है। उन्हें किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता नहीं। संसार में अनेक शक्तियां दिखाई देती हैं, किंतु उनका मूल स्तोत्र एक ही है। इसलिए देवी को एक वीरा कहा गया। तो भक्तों, यही अद्वैत का सिद्धांत है। रूप अनेक हैं लेकिन शक्ति एक ही है। इसके बाद नाम आता है माँ काली का, महाकाली का कालरात्रि। कालरात्रि समय से भी परे सबसे प्रभावशाली नाम है कालरात्रि। भक्तों, यह वही शक्ति है जिससे स्वयं मृत्यु भी भय खाती है। जब सृष्टि का अंतिम समय आता है तब सूर्य का प्रकाश भी समाप्त हो जाता है, चंद्रमा भी नहीं रहता, तारे भी विलीन हो जाते हैं, समय भी अपनी सीमा पर पहुंच जाता है। उस अंतिम अवस्था में केवल देवी की शक्ति शेष रहती है। इसलिए उन्हें कालरात्रि कहा गया है। इस नाम का अर्थ केवल भय नहीं है, यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन से मत डरो। जो समाप्त हो रहा है वही किसी नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है। भक्तों, उसके बाद नाम आता है दुर्त्यया, जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। अंत में देवी का नाम आता है दुर्त्यया, अर्थात ऐसी शक्ति जिसे कोई अपने बल से पार नहीं कर सकता। यह संसार भी देवी की शक्ति है। इस संसार का आकर्षण भी देवी की शक्ति है, और इससे बाहर निकलने का मार्ग भी देवी की कृपा से ही मिलता है। इसलिए भक्तों, हमारे संत कहते हैं, माया से लड़कर नहीं, माँ की शरण में जाकर ही माया से पार हुआ जा सकता है। यही दुर्त्यया नाम का सबसे गहरा संदेश है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि भूख, प्यास, निद्रा, परिवर्तन, समय और संसार का आकर्षण, ये सब अलग अलग शक्तियां नहीं हैं। ये सब उसी आदिशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। यह सब महालक्ष्मी की अभिव्यक्तियां हैं। जब हम इन्हें समझ लेते हैं तब जीवन की प्रत्येक घटना में हमें देवी का दर्शन होने लगता है। तो भक्तों, अभी ये रहस्य पूरा नहीं हुआ है। महालक्ष्मी अपनी दूसरी महान शक्ति महासरस्वती को दिव्य नाम प्रदान करती हैं। सरस्वती, भारती
वाक, ब्राह्मी, वेदगर्भा, धीश्वरी। इन प्रत्येक नामों में ज्ञान, वाणी और आत्मबोध का अद्भुत रहस्य छिपा है। तो भक्तों, इसी दिव्य रहस्य को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। आपको ये उपयोगी लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे माता के भक्तों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। अपना ख्याल रखिए, माँ की भक्ति में लीन रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।